ये 16 है। और एक और बात, स्क्वायर रूट की जो साइन होती है वो कौन सी होती है, ये होती है स्क्वायर रूट साइन। अब आप लोगों से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं, और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर है कौन सा, 16। अब 16 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इसके आप लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। क्योंकि फैक्टराइजेशन की बात हो रही है तो इसके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। बहुत ही आसान वे के साथ करेंगे हम। इसके क्या निकालेंगे हम, 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। एलसीएम में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे तो उसकी हम क्या लगा, टेबल। अब देखें, हमें नंबर देखना है, ये नंबर देखना है। अगर हमारा ये नंबर इवन होगा, इवन नंबर होगा तो उस पर जो है 2 की टेबल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 2 की टेबल लगाएंगे। अब यहाँ पे जब भी 2 की टेबल लगाएंगे तो टेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो नंबर होगा उसको आप लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 8 टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी 2 की टेबल लगाएंगे, 8 पे तो कितने टाइम आएगी, 4 टाइम आएगी। उसके बाद फिर 4 पे कितने टाइम आएगी, 2 टाइम आएगी। फिर 2 पे कितने टाइम आएगी, 1 टाइम आएगी। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, ये जो आप लोगों के फैक्टर्स आ गए वो आप लोग इस स्क्वायर रूट के क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, जितने भी अगर और ज़्यादा होते तो हम और रख लेते। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, ये जो स्क्वायर रूट में आप लोगों ने जो फैक्टर्स निकाले वो लिखे, उसमें से क्या करना है, हमें स्क्वायर के स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो इसमें से हम 2 के क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। इस 2 अब पेयर में से हम एक एक नंबर निकालेंगे। इस पेयर में से एक 2 निकाल दिया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 पेयर में से क्या करेंगे, एक 2 और निकाल लेंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि हमारा जो 4 है ये आंसर सही है या गलत है, तो फिर क्या करोगे, इसको 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। 4 × 4 4 4 × 16। अगर वही आप लोगों का आ रहा